कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा की बातें कर रहे हैं, यानी वो सिनेमा जो कला सिनेमा और बहुत विशुद्ध मनोरंजन वाले सिनेमा के बीच पारिवारिक मूल्यों को लेकर आया, रोजमर्रा के हास्य को लेकर आया, आम जिंदगी से जुड़ी कहानियों को लेकर आया और इस सिनेमा ने हम सभी को बहुत ज्यादा लुभाया। आज बासु चैटर्जी की याद के बहाने इस सिनेमा की चर्चा हमारे बहुत सारे श्रोताओं के आए हैं कमेंट्स, और उन्होंने अपनी अपनी पसंदीदा फिल्मों के बारे में और इन गानों के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में भी बातें की, इन फिल्मों के महत्वपूर्ण तत्वों के बारे में बातें की हैं। उन्होंने बताया है कि ये फिल्में किस तरह से उनकी जिंदगी में मायने रखती हैं और भारतीय सिनेमा के इतिहास में भी मायने रखती हैं। तो ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एक करके सारे कमेंट्स पढ़ने की कोशिश करेंगे और इन पर बातें करेंगे। अभी शुरू कर रहे हैं इस गाने के साथ आज का प्रोग्राम, ताकि कार्यक्रम की शुरुआत हो महकती हुई। इस फिल्म के मुख्य कलाकारों का नाम आपको बताना है और साथ में गीतकार का नाम। यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। अधिकार ये जब से साजन का हर धड़कन पर माना मैंने। मैं जब से उनके साथ बंधी ये भेद तभी जाना मैंने। कितना सुख है बंधन में, रजनी गंधा फूल तुम्हारे महके यूं ही जीवन में। हाँ, यूं ही महके प्रीत पिया की मेरे अनुरागी मन हर पल मेरी इन आँखों में बस रहते हैं सपने उनके।
मेरे अनुरागी मन में, ये बात योगेश जी ने लिखी थी। और रजनीगंधा फिल्म के मुख्य कलाकार अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा थे। ये बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है और कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि कार्यक्रम का बहुत सुंदर आगाज हुआ है। एक और श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि मुझे हल्की फुल्की पारिवारिक कॉमेडी फिल्में पसंद हैं, जैसे कि चुपके चुपके। इसके अलावा एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि गुलजार की फिल्मों में गंभीर बातों को सरल, रोचक और मनोरंजक और दिल को छू लेने वाले अंदाज में पेश किया जाता है। गुलजार साहब पर बिमल रॉय, बासु भट्टाचार्य, ऋषिकेश मुखर्जी जैसे निर्देशकों का मुकम्मल प्रभाव रहा और ये वो निर्देशक थे जिन्होंने मिडिल ऑफ द रोड को पक्का किया था। मिडिल ऑफ द रोड, कितना सुंदर नाम दिया है आपने थीम को। ये हमारी एक श्रोता का कहना है। चितचोर फिल्म के बारे में उन्होंने बातें की हैं। विनोद का गीता के घर बार बार जाना, उससे गाना सीखना, एक सुंदर मासूम प्यार का रिश्ता बन जाना, फिर गलत फहमियां, फिर उनका दूर हो जाना, एक कालजयी मिडिल ऑफ द रोड फिल्म रही है ये। और सलील चौधरी का नाम लिखा है एक श्रोता ने संगीतकार के तौर पर इस फिल्म के लिए। इसके अलावा बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं। विद्या सिन्हा को तो बहुत सारे श्रोताओं ने याद किया है। रजनीगंधा एक ऐसी फिल्म है जो बहुत सारे श्रोताओं के लिए बहुत ज्यादा पसंदीदा रही हैं। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि चश्मे बदूर कथा, छोटी सी बात, गोलमाल, गीत गाता चल, धोबी का जमीन, आनंद, अनुपमा और घरौंदा जैसी फिल्मों को वो याद कर रहे हैं। एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि कहा जाता है कि कभी सिर्फ व्यावसायिक सिनेमा बनता था, फिर एक व्यक्ति को कला फिल्में बनाने का जुनून आया, कला फिल्में बनने लगी और उसके बाद मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के बारे में उन्होंने एक मजाक किया है। अब बासु भट्टाचार्य की आविष्कार उन सभी दंपतियों को जरूर देखना चाहिए जिनके जीवन से नमक उड़ चुका है और जीवन में कोई उमंग नहीं बची है। ये सिनेमा ही है जो बहुत बार अपने दर्शकों को जीने का दर्शन सिखा देता है। एक श्रोता की ये बात है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने थोड़ा सा नाराजगी में लिखा है कि मेरा कमेंट कभी ना पढ़ने वाले यूनुस जी को नमस्कार। नमस्कार भाई, आप देखिए जितने कमेंट सामने आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं, सभी कमेंट्स हम पढ़ रहे हैं और उनकी बातें भी कर रहे हैं। तो अगर आपका कमेंट पढ़ा नहीं गया तो आप ये मान लीजिए कि कमेंट की ये जो लगातार चलती स्ट्रीम है इसमें कहीं खो गया होगा। अभी आज के सवालों के जवाब दीजिए, देखिए आपका कमेंट कैसे शामिल नहीं होता है। फिलहाल तो देखिए कि ये एक बहन दूसरी बहन से किस फिल्म में ये क्या कह रही है। कौन सी फिल्म है ये और आपको क्यों पसंद है ये भी बताइएगा। ये कौन सी बहन है जो क्या कह रही हैं, फिल्म का नाम भी बताइए। तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, अरे सुन 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 दीदी तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन 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 लड़के में क्या गुण, सुन सुन दीदी सुन है, सुन 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 दीदी तेरे लिए ला 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 ला, उई ला 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 ला, अरे 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 लगता है ना दीदी।
अरे 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 अरे, लगता है दीदी जब ये बड़ी अदा के साथ ये अभिनेत्री पहले पर्दे पर बोलती थी तो कई लोग बड़े खुश हो जाते थे और बहुत सारे श्रोताओं के जवाब आज के इस सवाल के लिए आए हैं और जाहिर है कि उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया है और बताया है कि हम रेखा की बात कर रहे हैं, खूबसूरत फिल्म। और एक श्रोता लिखती हैं कि दो चोटियां और मिडी का चलन इन दिनों में बहुत बढ़ गया था और रेखा गा रही हैं, खूबसूरत फिल्म का नाम है। ये जवाब तो बहुत सारे श्रोताओं ने दिया है। इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने खूबसूरत फिल्म को याद करते हुए ये कहा है कि मैंने 2 बार ये फिल्म देखी है। रेखा का जो बेबाक अंदाज है वो मन को बहुत भाया था। दूसरे के घर में उनके कायदे में रहना बड़ा मुश्किल है, जरूरत से ज्यादा उसूल बंदिशें सी लगती हैं। अपनी दीदी के घर कुछ दिन गुजारना कोई रेखा से सीखे, प्यारी बात इन्होंने लिखी है। और आज के इस कार्यक्रम में जो दोस्त हमारे कमेंट कर रहे हैं वो बहुत अलग अलग बातें मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के बारे में भी लिख रहे हैं। एक श्रोता है जिन्होंने बड़े सही तरीके से ये लिखा है कि शशि कला के लिए रेखा गा रही हैं और इसके अलावा नरम गरम अपने पराये खूबसूरत दुल्हनी वही जो पिया मन भाई साजन बिना सुहागन जैसी फिल्मों के बारे में एक श्रोता ने अपनी बातें लिखी हैं। और उसके बाद कुछ और श्रोता हैं, जैसे कि एक श्रोता ये हैं जिन्होंने लिखा है कि परिवार के साथ मिलजुल कर देखी जा सकने वाली ये मनोरंजक फिल्में हैं, गोलमाल चुपके चुपके, बावर्ची, बातों बातों में चीज चोर, खट्टा मीठा, पिया का घर वगैरह। एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि ऋषिकेश मुखर्जी की खूबसूरत एक शानदार पारिवारिक मनोरंजन से भरपूर फिल्म है, आश्वस्त करने वाला, आनंददायक और सादगी से भरा मनोरंजन। मैंने इसके हर पल का आनंद लिया, चाहे संगीत हो, कहानी हो, पात्र हो, अभिनय है, हर चीज इसमें शामिल है और खूबसूरत हिंदी सिनेमा के एक उज्जवल पक्ष को प्रस्तुत करती है। अच्छी बात आपने कही है। चलिए अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं और आपको अब इस गाने को सुनकर बताना है कि इस फिल्म में वो कौन से दृश्य थे जिन्होंने आपको बहुत ज्यादा लुभाया और हंसने पर मजबूर कर दिया था, और ये जो मुख्य अभिनेता हैं इन्होंने जो किरदार निभाया था उसके बारे में आपका क्या कहना है।
सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के थोड़ा सा रुला के पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला पल गुलमाल फिल्म का ये गीत अमोल पालेकर के बारे में लोगों ने लिखा, और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा कि इस फिल्म की चर्चा होते ही उत्पल दत्त याद आते हैं, बहुत सारे पकवानों के नाम गिनते हुए, और ओम प्रकाश भी याद आते हैं, एक हवालात के दृश्य में केशव मुखर्जी याद आते हैं। इसके अलावा कुछ श्रोताओं ने लिखा है कि शशिकला की बहन नीता पुरी खूबसूरत फिल्म में एक्ट्रेस हैं, और अमोल पालेकर का डबल रोल होता है, ये एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि आलू का पराठा क्या बेटा, मैं तुम्हें आगरे का पेठा खिलाऊंगा, इस दृश्य को बहुत खुशी खुशी याद किया है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा को सकारात्मक सिनेमा कह सकते हैं, जो स्वस्थ मनोरंजन के साथ कुछ प्रेरणा भरे संदेश दिया करता है। ऋषिकेश मुखर्जी और बासु चटर्जी जैसे निर्देशकों को इसमें भुलाया नहीं जा सकता। और इसके अलावा एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि अमोल पालेकर और उत्पल दत्त भवानी प्रसाद के बीच होने वाले संवाद, उत्पल दत्त की मूंछों का निकलना, अमोल पालेकर उर्फ राम प्रसाद का डबल रोल, ये सारी चीजें याद की हैं जो इस फिल्म की बहुत शानदार चीजें हैं। एक और श्रोता हैं जिन्होंने कहा कि अमोल पालेकर, बिंदिया गोस्वामी जब उत्पल दत्त मिलने आते हैं दीना पाठक से, तब अमोल और दीना जी का अभिनय हंसने को बंद नहीं करने देता। इस दृश्य को उन्होंने याद किया है। तो बात यह है कि ये ऐसी फिल्म है जिसने कई लोगों की पुरानी स्मृतियों को ताजा कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और एक और फिल्म को याद कर रहे हैं जो मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा की एक बहुत शानदार फिल्म थी। बहुत प्यारी बात इस फिल्म ने रखी थी और बहुत स्वस्थ मनोरंजन किया था। सुनिए ये गाना और फिल्म का नाम बताइए और कलाकारों के नाम बताइए। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए सुनिए, कहिए कहिए ना, सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा।
पहली नजर का उफ क्या असर है, तुम्हारी कसम डगमगाए से हम हैं। ला 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 ला। नहीं जिस पे काबू ये है कैसा जादू, मेरे लिए तो सच भी भरम है। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए ना। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। घटा चांद बिजली बरखा पवन में, शामिल हो तुम मेरी हर कल्पना में। तारीफ मेरी कितनी करो ना, उड़ने लगूं मैं कहीं आसमां में। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए हाँ हाँ। सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। तुम्हारी अदा है वो सबसे जुदा है, चाहा है तुमको इसी वास्ते। हम बेखबर हैं तुम बेखबर हो, उससे है देखो नए रास्ते। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। सुनिए कहिए कहिए सुनिए सुनिए कहिए कहिए सुनिए कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, प्यार हो जाएगा। हमारी एक श्रोता ने लिखा है कि बातों बातों में साधारण परिवार की असाधारण फिल्म है। और इसके अलावा एक और श्रोता है जो लिखते हैं कि बातों बातों में एक ऐसी फिल्म है जो एक सेकंड के लिए भी अपना ट्रैक नहीं खोती है, शुरुआत से लेकर आखिर तक बिना किसी विषयांतर के मुख्य कहानी पर केंद्रित है और बहुत ही दिलचस्प है। वास्तविक जीवन के करीब ये कहानी है। इसके अलावा अमोल पालेकर और टीना मुनीम के बारे में हमारे श्रोताओं के कमेंट्स आए हैं और योगेश और राजेश रोशन ये भी हमारे श्रोताओं ने लिखा है। इसके अलावा फिल्म खूबसूरत के बारे में एक श्रोता ने लिखा है कि दीना पाठक का रसोई की खिड़की से अंदर आना ये सीन बहुत अच्छा लगता है, एक झूठ मूठ भी बनी माँ के मन में ममता आ जाती है, समझ में आया था। ये बातें हमारे श्रोताओं की हैं। और इसके अलावा कुछ श्रोता हैं जिन्होंने ये लिखा है कि इस मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा के वीडियो में आप सड़क के बीचों बीच खड़े होकर बोल रहे हैं, ये हमें अच्छा लगा है, तो इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब जरा ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।
जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन हाँ जाने मन। दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। तोड़ दे दिलों की दूरी ऐसी क्या है मजबूरी दिल दिल से मिलने दे। हाँ, अभी तो हुई है यारी अभी से ये बेकरारी दिन तो जरा ढलने दे। यही सुनते समझते गुजर गए जाने कितने ही सावन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन जाने मन जाने मन। तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। संग संग चले मेरे मारे आगे पीछे फिरे समझूं मैं तेरी इरादे जा। दोष तेरा है ये तो हर दिन जब देखो करती हो झूठे वादे। तूने जाने दीवाने दिखाऊं कैसे तुझे मैं ये दिल की लगन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। छेड़ेंगे कभी न तुम्हें जरा बतला दो हमें कब तक हम तरसेंगे। हाँ, ऐसे घबराओ नहीं कभी तो कहीं न कहीं बादल ये बरसेंगे। क्या करेंगे बरस के कि जब मुरझाएगा ये सारा चमन ओ जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो मेरा मन जाने मन जाने मन जाने मन। मेरे दो नयन चोर नहीं सजन तुमसे ही खोया होगा कहीं तुम्हारा मन जाने मन हाँ जाने मन। तो ये गाना खत्म हुआ और बहुत सारे श्रोता हैं जो बहुत ध्यान से जब कार्यक्रम सुनते हैं तो जवाब भी भेजते हैं और हमारे सवालों के सही जवाब देते हैं। छोटी सी बात फिल्म का ये गाना है। हमारे एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि मेरी बेटी की ये पसंदीदा फिल्म है। उन छोटी छोटी चीजों का एक संगम था, छोटी सी बात जो जिन्हें हम प्यार कहते हैं। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा, योगेश के गीत थे और सलील चौधरी की तर्ज थी। एक बेमिसाल
बेमिसाल फिल्म थी। और एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि बातों बातों में रणजीत चौधरी की साथी कलाकार कौन थी जो न बोले तुम न मैंने कुछ कहा गाने में दिखती हैं। उसके अलावा छोटी सी बात के बारे में कुछ और श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि ये गाना सुनते ही हमारे मन में मुस्कुराहट छा गई है और तरह तरह की अड़चनें नायक की राह को रोकती हैं और नायक इन्हीं अड़चनों से अपनी राह बनाता है। ये फिल्म काफी देखने लायक फिल्म है। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि अंत में जो ट्रम्पेट है सली चौधरी ने कमाल का संयोजन किया है। क्या बात है, शुक्रिया। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हां और ना के बीच की स्थिति है और बात को बड़ी खूबसूरती से कहा गया है। फिल्म का नाम और साथ में गायिका का नाम बताइए। मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा तुम्हें छू के देखूं, कभी मैंने चाहा तुम्हें पास लाना।
एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि कितनी अच्छे तरीके से नायिका ने कहा है कि मुझे प्यार तुमसे नहीं है मगर ये राज मैंने अब तक न जाना। और एक श्रोता है जिन्होंने लिखा है कि जरीना वहाब का शानदार अभिनय इस गाने में था। घरौंदा फिल्म है। एक श्रोता है जिन्होंने गोलमाल के बारे में ये कहा है कि फिल्म खत्म होने के बाद भी आपके चेहरे पर मुस्कान कायम रहती है। एक और श्रोता ने रूना लैला के बारे में बताया है कि पुरकशिश आवाज की मलिका रूना लैला ने कम ही फिल्मों में गाने दिए हैं पर वो बड़े अनमोल गाने हैं। ये जो फिल्म है घरौंदा जिसका गाना हमने आपको सुनवाया उसे भीमसेन खुराना ने बनाया था। और उनके बारे में एक श्रोता लिखती हैं कि वो एक फेमस बैंक मैनेजर, नाटककार, कवि और कथाकार थे और उन्होंने घरौंदा बहुत ही मौजू विषय पर बनाई थी। एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि भाई इस गाने में बहुत ही सुंदर तरीके से सीटी बजाई गई है। ये सीटी किसने बजाई है, क्या ये आप बता सकते हैं? भाई पक्के तौर पर नहीं पता पर ये मनोहारी सिंह ने बहुत सारे फिल्मी गानों में सीटी बजाई है। तो इस गाने में किसने सीटी बजाई है ये पक्के तौर पर फिलहाल बताना मुश्किल है। शंकर शेष की एक कहानी पर यह फिल्म बनी थी, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। श्री राम लागू भी घरौंदा में थे, ये भी बात एक श्रोता ने लिखी है। और जयदेव के संगीत के बारे में भी कुछ श्रोताओं ने लिखा है। और एक श्रोता हैं जिन्होंने लिखा है कि सई परांजपे की फिल्म स्पर्श दृष्टिहीन समुदाय पर बनी अब तक की सर्वश्रेष्ठ फिल्म मानी जाती है। संवेदनशीलता और वास्तविकता से जुड़ी फिल्में उन्होंने बनाई हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और ये गाना आपकी नजर और इस फिल्म ने आपको हंसा हंसा के लूटपोट कर दिया था, तो जरा इस फिल्म से जुड़ी यादें भी हमारे साथ बांटिएगा और फिल्म का नाम भी बताइएगा। आपके सजन सावन में आपके सजन सावन में आग लगेगी बदन में, घटा बरसेगी मगर तरसेगी नजर, मिल न सकेंगे दो मन एक ही आंगन में।
चुपके चुपके फिल्म का ये गीत शर्मिला टैगोर, लता मंगेशकर का स्वर और ओम प्रकाश का अभिनय बहुत ही कमाल, ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं चुपके चुपके को याद करते हुए मेरे होंठों पर अभी भी मुस्कान तैर रही है। एक और श्रोता हैं वो लिखते हैं वाह वाह जीजा जी, ओम प्रकाश और धर्मेंद्र परिमल जो अमिताभ बच्चन बनते हैं, हंसा हंसा कर बेहाल कर दिया था हम सबको, क्या शानदार अभिनय किया था। और इसके अलावा एक और श्रोता हैं जो कहते हैं कि जब कोविड का समय चल रहा था तब मोबाइल पर यह फिल्म देखी थी और मुझे इतनी अच्छी लगी कि मैंने 4 बार देख डाली थी। और चुपके चुपके फिल्म के बारे में और भी हमारे अलग अलग श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो ये कहते हैं कि एक बहुत ही मनोरंजक फिल्म थी। और ये एक श्रोता हैं जो लिखते हैं कि बासु चटर्जी या ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्में हम चुपके चुपके नहीं बल्कि परिवार के साथ मिलकर देखते हैं। ये फिल्में खूबसूरत और बेमिसाल होती हैं, कोई गोलमाल नहीं होती, बावर्ची की रसोई की तरह नरम गरम और रंग बिरंगी होती हैं। शुक्रिया इस सुंदर कमेंट्री के लिए। और अब इस भीषण गर्मी में आइए बारिश का गाना सुना जाए। फिल्म का नाम और कलाकारों के नाम आप बताएं। मंजिल फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी। इस तपती गर्मी में राहत देता हुआ ये गाना, हमारे एक श्रोता ने ये बात लिखी है। और इसके अलावा एक श्रोता ये लिखते हैं कि चुपके चुपके फिल्म हम सहेलियों के साथ हमने चुपके चुपके देखी थी घर पर। और अब अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। ये गाना सुनिए और फिल्म का नाम बताइए।
स्वामी फिल्म का गीत था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने ये जवाब लिखे हैं और उसके बाद अब जो है कार्यक्रम के आखिरी गाने की तरफ हम बढ़ रहे हैं और आपको ये बताना है कि ये गाना किसने लिखा है और इसे संगीत से किसने सजाया है और कौन कौन है इस फिल्म के कलाकार। ये था आज का कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम। आखिरी गाना खट्टा मीठा फिल्म से था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने हमें जवाब दिए हैं। किशोर कुमार, उषा मंगेशकर की आवाजें, राजेश रोशन का संगीत, गुलजार के बोल थे, अशोक कुमार, पल, पद्मश्री राकेश रोशन, डेविड इब्राहिम जैसे कलाकार थे इस फिल्म में। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमारा साथ निभाने के लिए। कार्यक्रम का सफर आपने अपने दोस्त यूनुस खान के संग तय किया।